हीरा प्रकट कर दिया, पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया। और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली, रत्ना इनका नाम था। पत्नी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पहली बार कोई मिला जो प्यार करने वाली थी। यथा पिता तो थे नहीं, माँ तो थी नहीं, कोई मिला नहीं। अब पत्नी से प्यार पाए तो बड़ा संतोष हुआ, वाह बहुत सुंदर है। पत्नी का जब दर्शन किया, पत्नी से प्यार पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया। तुलसीदास जी के साले शादी के 5-6 दिन बाद ले जाने की परंपरा है, लड़की चली जाती है। तो तुलसीदास जी महाराज जब जाने लगे, तुलसीदास जी की पत्नी को भाई लेने आया, साले साहब लेके जाने लगे। तुलसीदास जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले मायके जा रही हैं, कल लौट आएंगी, बस आज रात रह लेना। गोस्वामी जी बोले ठीक है। तुलसीदास जी बोले रहेंगे। पत्नी तो चली गई, पर तुलसीदास जी सोच तो लिए थे कि रह लूंगा, पर उसके बिना एक रात वो रह ना सके। रात को ही उसकी याद आने लगी तो तुलसीदास जी रात को चलने लगे मिलने के लिए। पानी बरस रहा था, चल पड़े। पांव मिट्टी में धंसते हुए पानी गिर रहा था, आगे चलते गए। एक नदी थी, नदी में मुर्दा बहता जा रहा था। पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि वो हर जगह अपनी पत्नी को देख रहे थे, हर जगह अपनी पत्नी ही पत्नी दिख रही थी। अब तो मुर्दे को नाव समझ लिया तुलसीदास जी ने, और नाव समझ करके तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझ करके पार हो गए। और जब घर पहुंचे तो एक सांप पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए, तो सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। रात के 2 बजे पत्नी को जगाया, सुनो रत्ना, सुनो रत्ना। पत्नी जागी, आप यहां कैसे आए? तुमने बुला लिया। रत्ना बोली मैंने कैसे बुला लिया? बोले तुमने नदी में नाव रखवाई और अपने घर में रस्सी बांध दी, मैं समझ गया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली मैंने कब रस्सी बांधी? बोले देखो तुम्हारे कमरे में बाहर की तरफ रस्सी लटक रही है। रत्ना ने झांक कर देखा तो काला नाग। डर गई, और रत्ना ने जो जवाब दिया, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, जितनी लगन हमसे लगाई, इतनी भगवान से लगाई होती तो कल्याण हो गया होता। बस पत्नी के ये वचन थे कि हृदय विदीर्ण हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलटते हुए तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, उल्टे पांव जस के तस वापस आए और सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में आ गए और सीताराम 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 जपने लगे। गोस्वामी जी ने जपना शुरू कर दिया। पत्नी के एक शब्द ने तुलसीदास जी को वैरागी बना दिया। क्या कहा? जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करो। आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि हमसे प्यार करते हो, भगवान से करो। कहते हो कि नहीं मैया जी? आपको डर लगता है सचमुच तुलसीदास ना हो जाए कहीं कह दिया और तुलसीदास हो गए तो, इसलिए माता नहीं कहती। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त इसलिए बन गए क्योंकि तुलसीदास जी अच्छे प्रेमी थे। जिनको प्रेम करना आता है उनको भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है। देखो, प्रेम करना तुलसीदास जी को आता था, बस बात यह थी कि वो प्रेम पत्नी से करते थे। अब पत्नी के एक मर्म वचन ने पत्नी ने भगवान की तरफ मोड़ दिया। भाई
गाड़ी चल रही है बड़ी स्पीड में, वो सीधी जाएगी तो सीधा लक्ष्य प्राप्त करेगी, और थोड़ा सा टर्न कर दोगे तो वो चल तो रही है, चाहे वो आप सीधा ले जाओ या इस तरफ ले जाओ। अब कहाँ ले जाना है मर्जी आपकी, प्रेम आपसे आता है करना। अब आप दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नरक की तरफ ले जाता है, और वही प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला प्रेम बन जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और तुलसीदास जी प्रेम करना जानते थे। पत्नी से प्रेम किया, फिर धीरे से भगवान से। जो प्रेम पत्नी से था, फिर पत्नी की जगह उन्होंने भगवान को खड़ा कर लिया तो प्रेम भगवान से हो गया। आप लोग भी जहां प्रेम करते हैं, अच्छा आप लोग किन से प्रेम करते हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं अपने पति से प्रेम? नहीं, पति से नहीं करते, भगवान से बस करते हो। अरे जिनके हैं वो तो बताएं। हाँ, जिनसे प्रेम आप करते हैं, यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो बेटे की जगह भगवान को खड़ा करो। आप पति से प्रेम करते हैं तो पति की जगह भगवान को खड़ा, आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी की जगह, आप दुकान पैसों से प्रेम करते हैं तो उसकी जगह, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी जगह भगवान को खड़ा कर लेने से क्या होगा, वो प्रेम भगवान से माना जाएगा और उस प्रेम से कल्याण हो जाएगा, वो प्रेम पावन हो जाएगा, वो प्रेम पवित्र हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाव से, बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की आपने रचना की, बड़े सुंदर ढंग से आपने लिखा। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्लोक लिखे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन किसने कराया पता है? हनुमान जी ने। और हनुमान जी का दर्शन किसने कराया? एक प्रेत ने कराया था। गोस्वामी जी रोज खुले में शौच करने जाते थे, तो शौच के बाद जो पानी बचता था उसे झाड़ियों में फेंक देते थे। रोज का नियम था, उसी रास्ते रोज जाना, पानी रोज फेंकना। उस झाड़ी में एक प्रेत रहता था, और जो प्रेत रहते हैं ना, भूत प्रेत, ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच इत्यादि का। तो लोग कहते हैं महाराज जी ये पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, अब कम क्यों? अब हमने कहा प्यास से मर गए सब। पहले लोग खुले में जाते थे शौच करने, बचा फेंक देते थे तो कुछ 2-4 बूंद इन्हें मिल जाती थी। अब सबके घर में टॉयलेट बन गई है तो सब प्यास से मर गए सब। सब प्रेत मर गए। अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज पानी फेंकते, एक दिन वो पानी डाला उन्होंने कि प्रेत वहां से प्रकट हो गया। बोला प्रेत बाबा मैं तृप्त हो गया, तुमने मेरी रोज प्यास बुझाई है, अब मेरा मोक्ष होने वाला है। अब बताओ तुमने मेरी सेवा की है, पानी पिलाकर बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा भैया यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम का दर्शन करा दो। देखो सच कहता हूं, हमसे यदि मांगना आ गया तो भगवान को देने में बड़ा अच्छा लगता है। तुलसीदास जी प्रेत से बहुत कुछ मांग सकते थे, धन दौलत तो वो यूं ही चुटकियों में दे देता, पर तुलसीदास जी ने मांगा क्या? हमें राम का दर्शन करा दो। तब उस प्रेत ने कहा, तब उस प्रेत ने कह दिया कि आप जब कथा सुनाते हैं तो वहां पर जो बूढ़े से बुजुर्ग से एक वृद्ध पुरुष आते हैं, कंबल ओढ़कर, मक्खियां पास में रहती हैं, बस उनके चरण पकड़ लेना। उस रूप में रोज आपकी कथा सुनने श्री हनुमंत लाल जी आते हैं। अब तो गोस्वामी जी दंग रह गए, हे भगवान कथा सुनने रोज हनुमान जी आते हैं। हाँ, जहां कथा होती है ना वहां हनुमान जी जरूर। राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन
हनुमान जी बड़े रसिया हैं कथा के, खूब प्रेम से कथा सुनते हैं। तुलसीदास जी रोज कथा सुनाया करते थे तो हनुमान जी सुना करते थे। अब की बार जब गोस्वामी जी ने कथा सुनाई तो तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि सचमुच एक बुजुर्ग बैठा है। जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता प्रसाद लेकर जाने लगे तो तुलसीदास जी ने व्यास पीठ से उतर करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। बाबा हमें दर्शन दो और हमें राम का दर्शन कराओ। उन्होंने कहा व्यास जी आप तो भगवान स्वरूप हैं, आपने तो कथा सुनाई और आप श्रोताओं के पांव पकड़ रहे हैं। हनुमान तुलसीदास जी बोले बहानेबाजी मत करो प्रभु, आप बच के जा नहीं सकते, मैं समझ गया हूं आप भगवान हैं। तब हनुमान जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम का ज्ञान हुआ। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे थे। हनुमान जी से आज निवेदन किया कि आज हमें दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले राम तो आपके पास रोज आते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी चंदन दान करते थे। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी रोज चंदन घिसते थे और सभी को माथे पर लगाते थे इस भाव से कि ये राम जी का माथा है, मैं तिलक राम को लगा रहा हूं। आप लोग रोज सवेरे चंदन भगवान को लगाते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन नहीं लगाया, क्योंकि तुलसीदास जी तो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो मानते हैं कि जब वो आपके माथे पर तिलक लगा देंगे तो जी भगवान के माथे में अपने आप तिलक लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते। एक दिन सचमुच राम सीता आए और राम लक्ष्मण आए और चंदन लगवा के जाने लगे। तब हनुमान जी तोता बन के बोले चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक ले रघुवीर। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सुनाई पड़ा, हनुमान जी ने कहा पकड़ो, जैसे हमें पकड़ा था ऐसे इन्हें पकड़ो। ये जो राजकुमार तुमसे चंदन लगवा रहे हैं साधारण बन के, यही भगवान है। अब तुलसीदास जी का ध्यान भंग हुआ और चरणों में गिर पड़े तो भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम का आशीर्वाद श्री गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। इस कली काल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम का दर्शन किया है। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी ना, तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया था विद्वानों ने। काशी में बड़ा विरोध किया, अरे तुमने हिंदी में क्यों लिख दी, संस्कृत में लिखना चाहिए थी। सारे विद्वान बोले हम इस ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। तभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के पास सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी के कंपटीशन में औरों ने भी ग्रंथ लिखे। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा ज्यादा पावरफुल है। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा पावरफुल है। तब तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस को काशी कि भगवान शिव की नगरी में, भगवान शिव की मंदिर में, वहां रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और अन्य लोगों के ग्रंथों को इनके ऊपर जमाया गया और दरवाजा बंद किया गया। बोले सुबह जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा उसी को मान्यता दी जाएगी। ना हम निर्णय करें ना आप निर्णय करो, निर्णय भगवान शंकर करेंगे। पूरी रात कीर्तन हुआ श्री राम जय जय राम का। और वहां सुबह जब देखा गया तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस को भगवान शंकर ने नीचे से निकालकर ऊपर रख दी और अपने सिग्नेचर कर दिए। सत्यम शिवम सुंदरम आपने साइन कर दिया, लिख दिया यही सत्य है, यही शिवम, शिव मतलब कल्याणकारी, सत्यम यह सत्य है, यह कल्याणकारी है और यह सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के विरोधियों का मुख बंद हुआ और
कहा तो ये भी जाता है कि तुलसीदास जी की घास की कुटिया थी तो उन्होंने रामचरितमानस को अपनी कुटिया में रखा था। तो कुछ लोग जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं, कुछ विरोधी लोग रामचरितमानस को चुराने ले गए थे, चुरा के फाड़ के या जला के फेंक देंगे, क्योंकि जलने वाले तो उस जमाने में भी थे ना। तुलसीदास जी से जलते थे कि भाई इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया। तो दो चोर गए, तो जब चोर गए तो तुलसीदास जी अंदर सो रहे थे, रामचरितमानस रखी थी, और जब चोरों ने देखा तो वहां दो लोग धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण स्वयं इस ग्रंथ को इस धरती पर लाना चाहते हैं। राम स्वयं ये चाहते हैं कि ये ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर आए, ताकि जन्म प्राणी मात्र का इस ग्रंथ से उद्धार हो, कल्याण हो। इसके रक्षक रखवाले स्वयं भगवान श्री राम बने। चोरों ने देखा कि दिव्य पुरुष थे, भाग गए, और जब उन्होंने अपने उनको बताया विरोधी जनों को, तब वो विरोधी जन मस्तक झुकाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज, बड़ा अपराध हुआ, आपका ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस हमारे मध्य में है। ये वही रामचरितमानस ग्रंथ है भक्तों, जिसको लोग सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहला वाक्य गोस्वामी जी का क्या है? गोस्वामी जी का पहला अक्षर है वा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी का पहला अक्षर वा शब्द से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वा शब्द से क्यों? रामचरितमानस की शुरुआत वा शब्द से है, और भागवत में भी श्री सुखदेव भगवान भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वा शब्द से। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वा शब्द से भागवत शुरू हो रही है, और यहाँ गोस्वामी जी वा शब्द से ही रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वा शब्द है ना, ये ब्रह्म सूचक है। वा मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्म सूचक शब्द है। और याद रखो, जिसके भीतर जो होता है वही निकलता। किसी ने गालियां दी तो आप गुस्सा ना होया करो। आपको जब कोई गालियां दे तो आप गुस्सा ना होया करो। आप ये समझा करो कि बेचारे के भीतर यही भरी पड़ी हैं तो यही निकल रही हैं। बोलो, क्या निकलती है? हमने अपने पॉकेट में 2-2 हजार के नोट रखे तो क्या निकलेंगे? और 500-500 के रखे तो, और 100-100 के रखे तो, और 10 का रखा तो। हाँ, उसी प्रकार जिसके भीतर से जो निकल रहा है, मतलब उसके भीतर वही भरा पड़ा है। मेरे भीतर से कथा निकल रही है तो मेरे भीतर कथा है। तुलसीदास जी के भीतर भी भगवान समाये थे, ब्रह्म समाये थे उनके भीतर। इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से उनकी वाणी प्रारंभ होती है। पहला अक्षर वा इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म समाये है। सी राममय, राम बाहर भी हैं, राम भीतर भी है। राम हमारे भीतर हैं, हम राम के भीतर है। यह मय शब्द का व्याख्यान गोस्वामी जी आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, वा शब्द ब्रह्म सूचक है। आप मूली खाओगे तो डकार किसकी आएगी? और लहसुन प्याज खाओगे तो हाँ जी, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अब आपको कोई गाली दे तो गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बेचारे के भीतर जो भरा था निकाल रहा है ना। इसलिए निकालने दो, हल्का हो जाएगा बेचारा। ज्यादा वजन रख लिया ना, निकालने दो। हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना। अब आप भी उसको गालियां देने लगेंगे तो फिर आपके अंदर भी वही भरा है। इसलिए आप वो मत दो जो वो दे रहा है। आप संस्कारी हैं, समझदार हैं, तो आपकी वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी सबसे पहली वंदना करते हैं शब्द की, अक्षरों की।
वर्णानाम अर्थ संघा नाम, समस्त वर्ण, काखा गाघा चाछा जाझा, जो भी वामन अक्षर है, अक्षर मैंने कहा था ना आ, पहला अक्षर है हमारा आ और आखिरी क्षत्रज्ञा क्ष, तो इसलिए हुआ अक्ष। फिर हमने लगाया रा, अक्षर, क्या बन गया? अक्षर। रा तो बाद में लगा है, असली दो अक्षरों से पूरी वर्णमाला का बोध होता है, अक्ष। बोलिए अक्ष। बस इतना कहने से समस्त वर्णमाला का बोध हो गया। पहला शब्द आ, आखिरी क्ष, क्षत्रज्ञ, तो अक्ष, अक्षर। तो गोस्वामी जी पहली वंदना किसकी करते हैं? अक्षरों की, क्योंकि रामचरितमानस का बोध हमें किससे होगा? अक्षरों से ही तो होगा भाई। हम विद्वान कहां से होते हैं? अक्षरों से तो होते हैं। काखा गाघा भी तो अक्षर पढ़ा हमने, देखो आपके बीच में बैठने का अवसर मिला। भाई इस दुनिया में बिना अक्षर का कुछ नहीं। तबला भी सीखते हैं ना तो उसमें भी अक्षर होते हैं। तबला बजता ना, धागे न तीना कदे न, धागे न तीना कदे न, धागे न, देखो अक्षर है। हारमोनियम बजाएंगे तो सारे गामा पा धा नी सा, अक्षर है। इसका अर्थ है अक्षर ही ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? शब्द ही। तो सबसे पहली वंदना गोस्वामी जी ने किसकी की? वामन अक्षरों को प्रणाम कर डाला। गोस्वामी जी कहते हैं, हे अक्षर महाराज, आप ही वो हैं। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। बातों से ही आपको हाथी दान में मिल जाता है, और बात बिगड़ी तो लात के नीचे दबा दिया जा। हाथी की लात, राजा बोला चलो इसको, बड़ा दंडी गलत गलत बोलता, चलो पांव के नीचे दबाओ। किसके पांव? हाथी के पांव। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। आप हमें जानते हैं, किस बल पर जानते हैं? इन्हीं शब्दों के बल पर तो जानते हैं। आप पूरे लॉकडाउन में इस दास अनिरुद्ध को सुन रहे थे तो अनिरुद्ध से क्या सुना? शब्द ही तो निकल रहे थे वाणी से। मैं चुपचाप यहां बैठे रहता तो आप जानते क्या? पहचान किसी की भी होगी। स्वामी विवेकानंद जी की पहचान हुई तो उनके अक्षरों से पहचान हुई, उनकी वाणी से पहचान हुई। इसलिए यहां आगे लिख रहे हैं, मंगला नाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को मैं वंदना करता हूं। सरस्वती से हुआ। हमें विद्या ना पढ़ाई जाती, हमें सरस्वती की कृपा ना होती तो हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसका बोध माता सरस्वती कराती हैं। इसलिए वाणी विनायक, पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिनका परिचय कराया, भाई हमें ज्ञान होता गया होता गया। तो पहले ज्ञान नहीं था। छोटे से बच्चे को क्या पता गणेश जी कौन है, इनकी पहले पूजा क्यों की जाती है? पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं अक्षरों के साथ, फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ। तो कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, पर गणेश जी ने तो शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई। तो शंकर पार्वती की एक परिक्रमा लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल प्राप्त हो गया। इसलिए गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत गणेश जी हमें देते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये कौन सिखाता है? गणेश जी महाराज सिखाते हैं। अच्छा, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? गणेश जी के कान बड़े इसलिए हैं कि कान बड़े हैं मतलब ज्यादा सुनो।
कान बड़े हैं ना, मतलब ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखता है क्या? गणेश जी का मुंह दिखता है? गणेश जी का मुंह नहीं, गणेश जी का मुंह गुप्त है, सूंड निकली है, मुंह अंदर की तरफ है, कान बाहर की तरफ है। मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो, बोलने की आदत बिल्कुल ना के बराबर है। जो व्यक्ति इस संसार में रिश्ते नातों में कम से कम बोलता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। ये गणेश जी मैसेज दे रहे हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए कान 2 हैं और मुंह 1 है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ क्या है? आप लोगों को ना कोई बात पचती नहीं है। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां। कुछ लोग तो भिड़ाते ही रहते हैं, मंथरा। काम ही उनका मंथरा। यहां की बात वहां भिड़ा दी, वहां की उसको भिड़ा दी, सास को बहू से लड़ा दिया, बहू को सास से। वो मजे ले रही है और आप लोग लड़ते रहते हैं। गणेश जी कहते हैं मेरा पेट बड़ा है। कहने का आशय यह हुआ कि जैसे मेरा पेट बड़ा है, मैं बहुत सारी चीजों को पचा लेता हूं, ऐसे समाज में रहना हो तो हमें भी कुछ बातों को पचा करके चलना चाहिए। बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातों को हमें पचा लेना चाहिए। इसलिए गणेश जी इनकी वंदना प्रथम करते हैं, पूजा प्रथम करते हैं। गणेश जी प्रथम वंदनीय पूजनीय है। अब दूसरी वंदना शंकर जी कर रहे, शंकर जी की वंदना भगवान गोस्वामी जी कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। पहले गोस्वामी जी ने वर्णों को, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा समूह को, अक्षर को प्रणाम किया, फिर सरस्वती को, गणेश जी को। अब श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, मतलब माता पार्वती जो श्रद्धा की स्वरूपा हैं और भगवान शंकर जो विश्वास के स्वरूप हैं, इन्हें प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। अच्छा, शंकर जी वंदनीय है। हाँ, शंकर जी वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? अभी मैं शंकर जी के विवाह की कथा में शंकर जी का और वर्णन करूंगा। एक छोटा सा वर्णन मैं आपको कर दूं। आपने देखा होगा शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा कहां से आया है? आपको पता है? इसकी जानकारी है?